एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको बी और हैव के सारे स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम बी। बी। अगर ये स्टेट बताती है तो इसका स्ट्रक्चर होता है बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। यानी बी के साथ जो है हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं या नाउन लगा सकते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूएशन दिखाना हो तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगी। पैसिव वॉइस है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ये पैसिव वॉइस होती है। और ड्यूटी या प्लान दिखाना हो बी प्लस टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, या बी प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हैव जो अगर हम रिजल्ट दिखाए हैव के साथ तो इसका स्ट्रक्चर होगा हैव प्लस नाउन, यानी नाउन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं लगा सकते यहाँ पर। और अगर ऑब्लिगेशन दिखानी है तो हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट टेंस दिखाना है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप सभी को इस बात का पता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूएशन दिखाना है तो हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और परफेक्ट पैसिव दिखाना है परफेक्ट पैसिव तो हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पार्टिसिपल में। बच्चों, ट्रिक्स अभी समझ लेते हैं। ये कैसा है, कब है दिखाना है तो बी लगाएंगे, यानी इसका आंसर मिलेगा तो बी वर्ब का यूज करेंगे। और बच्चों, क्या पास है, क्या हो चुका है, अगर ऐसा अर्थ जा रहा है सेंटेंस में तो हम हैव का यूज करेंगे। यानी अगर स्थिति समय योजना है तो बी का स्ट्रक्चर लगाएं। और अगर मलिकाना या परिणाम या पूरा काम है तो हैव का स्ट्रक्चर लगाएं। बी कैसा है, कब है, यानी स्टेट प्लस टाइम होता है ये, स्टेट दिखानी। और हैव क्या पास है, क्या कर चुका है, पोजीशन प्लस रिजल्ट दिखाता है ये बी। हैव हमेशा करने या रखने का नतीजा दिखाता है। सोचो, मैंने क्या कर लिया या मेरे पास क्या है, यानी कि रिजल्ट दिखाएगा ये। और बी जो होता है टाइम टेबल प्लस स्टेट दिखाता है। अगर वाक्य स्थिति समय या योजना दिखाता है बी का कोई रूप लगेगा। बी के रूप होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। बी जो होता है स्थिति, होना, लगना या योजना बताता है। पैसिव कंटिन्यूस स्टेट बताता है बच्चों, क्योंकि बी का पैसिव भी होता है। और हैव जो होता है पास होना, करना या पूरा होना बताता है किसी काम का, किसी एक्शन का। और पोजेशन बताता है, परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। और ऑब्लिगेशन बताता है, इसका पैसिव नहीं होता बच्चों। स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं बी और हैव को। बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव अगर इसके साथ लगाए, बी के साथ नाउन लगाए या एडजेक्टिव लगाए तो बच्चों इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है सेंटेंस में होना या रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज हैप्पी, वह खुश है, यानी होना बता जा रहा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आए इसके बाद वर्ब आए और वो भी थर्ड फॉर्म में तो पैसिव यानी किया गया, हिंदी में अर्थ निकलता है। जैसे दी वर्क इज डन, यानी इज हमारी बी की फॉर्म है और डन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो काम हो चुका है यानी एक्शन हो चुका है, तो ये पैसिव है। और बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों ये पैसिव कॉन्टिन्यूशन दिखाता है, अभी किया जा रहा है यानी कि प्रेजेंट में ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, तो इज हमारी, दी हमारा आर्टिकल है, रूम हमारा जो है एक नाउन है और इज हमारी वर्ब है। बीइंग हम इज बीइंग हमारी वर्ब फ्रेज है बच्चों और क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कमरा साफ किया जा रहा है, प्रेजेंट की बात बताई जा रही है इसमें। और अगर बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यानी इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, यानी बेस फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये जो है प्लान, फ्यूचर प्लान बताता है या ड्यूटी बताता है, यानी योजना या जरूरत बताता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज टू मीट दी मैनेजर, उसे मैनेजर से मिलना है, यानी जो है कम भाई ड्यूटी है, उसे प्लान है, या समझ लेते हैं आप। तो यहाँ पर मिलना है, जरूरी मिलना है यानी कि। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बी प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्लान जो है पैसिव में बताया गया है, ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है प्लान का।
फॉर एग्जाम्पल दी फाइल्स आर टू बी चेकड, फाइलें चेक की जानी है। तो बच्चों यहाँ पर जो है प्लान, कोई प्लान है जो बताया जा रहा है फाइलें चेक होनी है, ये हमारा प्लान है, किसी का भी हो सकता है प्लानिंग। और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर इंटेंशन दिखानी हो जब हमें, तो इच्छा यानी कि प्लान बताना हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, यानी कि फ्यूचर प्लान है हमारा, हमारी इच्छा है। तो हम बी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और बी प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कंटिन्यूएशंस दिखाना हो जब हमको, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, तो प्रेजेंट में पढ़ रही है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूएशन हुआ बच्चों, ये इज लगा है। और अगर वाज लगा दी इसके साथ तो ये पास्ट का कंटिन्यूएशन हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ करने ही वाला है, यानी बिल्कुल एकदम करने वाला है कोई कुछ, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन जाने ही वाली है। और इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कारण बताने के लिए, और पैसिव कंटिन्यूएशन होता है ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट, थकने के कारण वह सो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं थकने के कारण, ये पैसिव वॉइस कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट द गेट इज बीइंग पेंटेड, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं बी की फॉर्म के साथ हमने बीइंग का यूज किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो बीइंग के साथ अगर नाउन एडजेक्टिव आता है तो होकर या होने के कारण या होने के नाते अर्थ निकलता है, जैसे बीइंग ए टीचर आई गाइड स्टूडेंट्स, शिक्षक होकर मैं गाइड करता हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर जो है बीइंग के साथ जो है ए टीचर हमारा नाउन हुआ। जो मैंने बी के सभी स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं शॉर्ट में, अब मैं आपको हैव के सभी स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो हैव के साथ जब नाउन आता है तो रखना या पाना का अर्थ निकलता है हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार, यानी मैं एक कार रखती हूँ। नेक्स्ट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हैव के साथ अगर इन्फिनेटिव लगाए हम बच्चों, टी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो उसका हिंदी में करना पढ़ना, यानी करना पड़ता है, ऑब्लिगेशंस है। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी कंपल्सरी है। तो ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हैव के साथ जो है हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन दिखाता है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और सिंस फोर का यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंस में बच्चों, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट टेंस दिखाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैड प्लस वी थ्री, यानी बच्चों हम पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए हैड प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हैड लेफ्ट बिफोर आई कैम, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। तो हमने, आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर वाला जो है रूल है। नेक्स्ट जो है हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव होता है बच्चों ये। फॉर एग्जाम्पल द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड, रिपोर्ट जमा कर दी गई है, तो ये परफेक्ट का पैसिव है। नेक्स्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, बच्चों हैविंग प्लस वी थ्री जो होता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है पहले कर चुकने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हैविंग ईटन ही वेंट आउट, खा चुकने के बाद वह बाहर गया, या खाने के बाद अर्थ निकलता है इसका करने के बाद। नेक्स्ट हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल है ये। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैविंग बीन इनवाइटेड सी फेल्ट हैप्पी, बुलाए जाने के बाद वह खुश हुई। तो कोई एक्शन किए जाने के बाद इसका अर्थ निकलता है
तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, परफेक्ट का पैसिव पार्टिसिपल होता है। नेक्स्ट हैव गोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों हैव के साथ अगर गोट लगाए या ना लगाए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही भी यही सेंस निकलता है और गोट लगाकर भी वही अर्थ निकलता है, करना ही पड़ेगा। इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गोट टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना ही पड़ेगा। तो बच्चों हम इस प्रकार से इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हैव के साथ। हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कोजिटिव पैसिव होता है बच्चों। हैव के साथ जब ऑब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये कोजिटिव सेंटेंस होते हैं। मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है कोजिटिव वर्ब की, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैड माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई, यानी किसी अदर पर्सन से धुलवाई। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं हम किसी को काम करने की, तो हम जो है वहां पर हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हैव ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पॉजिटिव एक्टिव होता है बच्चों। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ऑब्जेक्ट के बाद हैव के साथ तो पॉजिटिव एक्टिव होता है। आई हैड हिम रिपेयर द टीवी, मैंने उससे टीवी रिपेयर करवाया। गाइज मैंने बी और हैव के सभी स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं शॉर्ट में ही, ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं हुई है और सभी स्ट्रक्चर कवर किए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय बाय।